मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ और चमर गौड़ का अंतर यहाँ पर बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं कि गौड़ और चमर गौड़ का अंतर क्या है। तो गौड़ की जहाँ तक बात है तो ये एक क्षेत्र या प्रदेश के रूप में बंगाल में स्थापित रहा। यह एक प्राचीन कालीन मध्यकालीन युग में बंगाल का एक ऐसा भूभाग रहा जहाँ पर गौड़ वंशी क्षत्रियों का राज रहा। यह क्षेत्र गुप्त काल के पूर्व से ही गौड़ क्षत्रिय नरेश सिंहादित्य जी ने अपने नाम से इसको सिंह भूमि और कालांतर में उनके वंशजों ने गौड़ प्रदेश का नाम दिया। इस गौड़ प्रदेश में वर्तमान का जो झारखंड का क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर का पठारी भाग, जामताड़ा आदि जिले, जहाँ के बड़े और प्रसिद्ध जिले जैसे पूर्वी सिंह भूमि, पश्चिमी सिंह भूमि की बड़ा भूभाग, पश्चिमी बंगाल का जिला बीरभूम इसमें शामिल है और मुर्शिदाबाद के स्थान पर स्थापित रहा। कभी प्राचीन काल में गौड़ क्षत्रियों की राजधानी, प्राचीन नाम जिसका कनकपुर था, फिर बाद में कंसोना हुआ और बाद में कर्ण सुमण के नाम से जिसको जाना गया, जहाँ पर खनिज संपदा का अपार भंडार, ऐसा संपन्न प्रदेश रहा। आगे पश्चिमी बंगाल में स्थित मालदा जनपद के स्थान पर जो गंगा नदी के किनारे पर है, कभी वहाँ पर लक्ष्मणावती, फिर लखनौती के नाम से प्रसिद्ध राजधानी बनाई गई, जहाँ पर गौड़ क्षत्रियों की ही एक शाखा पाल वंश ने 8वीं 10वीं शताब्दी में राज किया। फिर सेन वंश आया जिसने अपनी 11वीं और 12वीं शताब्दी में वहाँ पर राज किया। फिर उसके बाद में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद क्रम से वहाँ पर स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। फिर मुगल काल और फिर अफगानिस्तान का शासन 16वीं शताब्दी तक वहाँ बना रहा। बाद में एक भयंकर महामारी के प्रकोप हो जाने के कारण ये नगर उजड़ गया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल का जो पुंडवर्धन क्षेत्र भी इसमें शामिल था, जो पूरा एक प्रदेश ही था। इन सब क्षेत्र को मिलाकर गौड़ प्रदेश इसको कहा गया, जिसमें निवास करने वाले सभी निवासी गणों को गौड़ कहकर बुलाया गया, जिसमें समाज के जो 4 वर्ण, जैसे उनमें जो सम्मिलित रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और इनके अलावा अन्य भी जो जातियां थी, वो सभी इस गौड़ प्रदेश में रहने के कारण गौड़ कहलाए। अब यहाँ पर बात आ जाती है चमर गौड़। चमर गौड़ कौन, इनको चमर गौड़ को क्यों कहा गया, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक समझते हैं। तो चमर गौड़ के विषय में जो जानकारी है उसके अनुसार इस गौड़ प्रदेश पर शासन करने वाला जो विशुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल, या जिसके तमाम संघर्ष और युद्धों की कहानी जिन्होंने यहाँ पर इतिहास में कायम है, करते हुए अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराते हुए बंगाल के एक छोटे से हिस्से से राज्य करते हुए और आगे चल कर के स्वतंत्र शासक के रूप में 6वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में साम्राज्य को इन्होंने स्थापित करते हुए महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किए। चमर छत्र निशान जो एक महाराजा धीराज का अधिकार होता है, उसकी पूर्ण उपाधियां उन्होंने प्राप्त की और उनको धारण करते हुए समस्त गौड़ क्षत्रियों की चमर गौड़ के रूप में एक पहचान बनाई। तब से ही गौड़ क्षत्रिय जो बंगाल क्षेत्र में पुनः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि में ठिकाना बनाए, वह सब गौड़ क्षत्रिय प्रमुख रूप से चमर गौड़ ही है। बाद में अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने व अपने पूर्वजों के नाम से उप शाखाएं बनाकर अपनी एक और अलग से पहचान उन्होंने स्थापित की, जिन्हें हम अन्य उप शाखाओं के नाम से भी जानते हैं। 50 से ज़्यादा ऐसी उप शाखाएं में ये चमर गौड़ क्षत्रिय विभाजित हुए, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप, प्राचीन जो उनकी मुख्य शाखा है, जो बंगाल से आए हैं, वो चमर गौड़ ही कहलाए। मित्रों, जो जानकारी हमें थी इस वीडियो के माध्यम से हमने दी। अगर वीडियो
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और इसी के साथ में आगे मिलेंगे इस प्रकार की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी से संबंधित वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।